नमस्ते। हमारी दुनिया ना कई अनदेखी शक्तियों से चलती है और आज हम इनमें से एक सबसे सबसे दिलचस्प शक्ति यानी मैग्नेटिज्म को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में तो हम सबने पढ़ा है ना। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, बड़ा सीधा साधा कॉन्सेप्ट है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व भी हूबहू ऐसे ही काम करता है। जी हाँ, आज हम इसी जाने पहचाने आइडिया का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक सर्किट्स की पहेली को सुलझाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये मैग्नेटिक सर्किट आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत आसान है। ये बस एक ऐसा रास्ता है जिसे खास तौर पर मैग्नेटिक फील्ड को एक तयशुदा रास्ते पर चलाने के लिए बनाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक तार बिजली के करंट को गाइड करता है। और ये देखिए, हमारी सोर्स मटेरियल की ये तस्वीर इसे एकदम साफ कर देती है। ये जो गोल रिंग दिख रही है ना, ये कोई मामूली लोहे का टुकड़ा नहीं है। इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कैद होकर एक तय रास्ते पर चले। तो चलिए इस सर्किट के पुर्जे पुर्जे अलग करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का काम करती है। टेक्निकली इसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स और इसे दिखाया जाता है ग्रीक अक्षर फाई यानी फाई से। समझिए, ये मैग्नेटिक सर्किट की जान है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो ये सर्किट के अंदर बहने वाले टोटल मैग्नेटिज्म का फ्लो है। बस उस रास्ते से जितनी भी मैग्नेटिक एनर्जी गुजर रही है वही है मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए वापस अपनी तस्वीर पर चलते हैं। रिंग के अंदर ये जो डैश वाली लाइनें दिख रही हैं ना, बस यही है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, हमारा फाई। ये वही मैग्नेटिज्म का बहाव है जिसे हमने एक रास्ते पर चलाया है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि टोटल फ्लो कितना है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि ये फ्लो कितना घना, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। और इसी को कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी, जिसे हम बी से दिखाते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी ठसाठस भरी हुई हैं, कितनी पास पास हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पानी है। सोचिए, एक चौड़ी शांत नदी है, उसमें पानी का फ्लो तो बहुत ज्यादा है लेकिन प्रेशर कम है। अब उसी पानी को एक पतले से पाइप से गुजारें तो फ्लो शायद कम हो लेकिन प्रेशर जबरदस्त होगा। बस यही फर्क है फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी में। तो हमारी सोर्स मटेरियल से जो पहली बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि फ्लक्स डेंसिटी यानी B बराबर है टोटल फ्लक्स फाई डिवाइडेड बाय एरिया A। मतलब कितना फ्लो कितने एरिया से गुजर रहा है। सिंपल। अब हर सर्किट में कोई ना कोई रुकावट तो होती है। इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है रेजिस्टेंस, जो करंट को रोकता है। तो मैग्नेटिक सर्किट में भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, है ना? एक ऐसी ताकत जो इस मैग्नेटिक फ्लो को रोकने की कोशिश करती है। चलिए पता लगाते हैं ये क्या है। इस रुकावट को कहते हैं रिलक्टेंस और इसे R से दिखाया जाता है। अब देखिए, कुछ मटेरियल जैसे लोहा मैग्नेटिक फ्लो को मजे से रास्ता देते हैं, मतलब उनका रिलक्टेंस कम होता है। वहीं हवा या प्लास्टिक जैसी चीजें, इनका रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ये फ्लो को रोकती हैं। और ये रिलक्टेंस 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक, रास्ते की लंबाई L, दूसरा उसका एरिया A, और तीसरा जो सबसे जरूरी है वो है मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी, जिसे हम म्यू कहते हैं। जाहिर सी बात है, रास्ता जितना लंबा और पतला होगा रुकावट उतनी ज्यादा होगी, और जितना छोटा और चौड़ा होगा रुकावट उतनी कम। ओके, तो अब हमारे पास सारे मोहरे हैं, फ्लो है, डेंसिटी है और रुकावट भी है। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का, एक ऐसे मास्टर इक्वेशन में जो पूरे मैग्नेटिक सर्किट की कहानी बयान कर दे। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारी सोर्स मटेरियल हमें फ्लक्स डेंसिटी यानी B को निकालने के 2 अलग अलग तरीके बताती है। एक तरीका कॉइल की ताकत से जुड़ा है और दूसरा हमारे फ्लो और एरिया से। और जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं, एक दूसरे के बराबर, बस वही से असली जादू शुरू होता है। इक्वेशन को थोड़ा सा इधर उधर करने पर हमें ये मिलता है। यहाँ Ni वो ड्राइविंग फोर्स है, वो धक्का है जो मैग्नेटिज्म बना रहा है। फाई वो फ्लो है जो उस धक्के से पैदा हो रहा है। और ये जो ब्रैकेट में है ना, L/μA, अरे ये तो हमारा जाना पहचाना रिलक्टेंस R ली है, यानी कि रुकावट। और अब वो पल जिसका हमें इंतजार था। देखिए, बाईं तरफ है ओम का नियम, वोल्टेज बराबर करंट गुणा रेजिस्टेंस, और दाईं तरफ हमारा नया मैग्नेटिक सर्किट का नियम,
ड्राइविंग फोर्स बराबर फ्लक्स गुणा रिलक्टेंस। देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल एक जैसा है। वोल्टेज की जगह ड्राइविंग फोर्स, करंट की जगह फ्लक्स और रेजिस्टेंस की जगह रिलक्टेंस। फिजिक्स की ये सबसे खूबसूरत एनालॉजीज में से एक है। तो आखिर में पूरी कहानी इस एक तस्वीर में सिमट जाती है। एक ड्राइविंग फोर्स Ni है जो एक रुकावट R के बावजूद एक फ्लो फाई को आगे धकेल रही है। बस यही वो सिंपल सा लेकिन जबरदस्त पावरफुल सिद्धांत है जो हमारी अनगिनत टेक्नोलॉजीज को चलाता है। और ये मत सोचिएगा कि ये सब बस किताबों की बातें हैं। अरे नहीं, हर इलेक्ट्रिक मोटर, हर ट्रांसफॉर्मर, यहाँ तक कि हवा में तैरने वाली मैग्लेव ट्रेनें सब इसी सिद्धांत पर चलती हैं। और ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ता है। जरा सोचिए, अगर हम कोई ऐसा मटेरियल बना पाएं जिसका मैग्नेटिक रिलक्टेंस 0 हो, बिल्कुल 0, तो हम क्या क्या कमाल की चीजें बना सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है।